हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईपीसी के एमसीक्यूज करेंगे जो प्रॉपर्टी ऑफेंस से रिलेटेड है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट ऑफेंस इज कमिटेड बाय ए हु एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम बी वाइफ फॉर कीपिंग क्वाइट फॉर अबाउट सम स्कूल इंटीमेट फोटोग्राफ फीचरिंग बी's वाइफ एंड ए। तो यहाँ पर उसने क्या करा, एक्सटॉर्शन करा है। देखो इसमें सिंपल सी बात है कि ए ने एक आदमी ने अब एक औरत को धमकाया है कि मैं तेरी फोटो दिखा दूंगा, बदले में मुझे पैसे दे। ठीक है, जो तू स्कूल टाइम में मेरे साथ इंटीमेट हुई थी वो वाली फोटो मैं तेरे पति को दिखा दूंगा। तो उसने उसको क्या करा, एक्सटॉर्ट करा। तो इसका आंसर है बी, एक्सटॉर्शन। दिस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एक्सटॉर्शन। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो इसमें लिखा ऑनरशिप ऑफ दिस पर्सन, ऑनरशिप होना जरूरी है। बाकी क्या, इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी। ठीक है, ये आपका इंटेंशनल, किसी पर्सन को इंटेंशनली पुट कर दिया आपने इंजरी का में डालने में कि इंजरी कर दूंगा तेरी प्रॉपर्टी को, या तेरे को कुछ तेरे को सामान तोड़ दूंगा, या जैसे यहाँ पर हुआ है कि रेपुटेशन तोड़ने वाला था वो उसकी लेडी की। ठीक है, तो ये भी आपका उसमें ही आता है। ठीक है, कि आपका इन्हीं सब चीजों में आता है, वो इंजरी इसमें आती है। सेक्शन 44 में इंजरी के बारे में बताया गया। ठीक है, सेक्शन 44 में आपका इंजरी के बारे में बताया गया। The purpose of which is to be dishonestly induce a person put in fear the delivery of a property of valuable security। तो डिलीवरी हुई है प्रॉपर्टी की और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, तो डिलीवर भी होना जरूरी है, यानी कि पैसे दे दियो तब तक वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन ही माना जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी सब्जेक्ट मैटर। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आपका सब्जेक्ट मैटर हो सकता है किसमें, एक्सटॉर्शन में, पर थेफ्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, ए ऑब्टेन प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड। ए ने कुछ प्रॉपर्टी ऑब्टेन करी फ्रॉम जेड से बाय सेइंग योर चाइल्ड इज इन द हैंड ऑफ माय गैंग एंड विल बी पुट टू द डेथ अनलेस यू सेंड अस 10,000 रुपीज। दिस इज ऑफेंसेस। तो ये कौन सा ऑफेंस है आपका, सी, एक्सटॉर्शन का। ए ऑब्टेन प्रॉपर्टी फ्रॉम, देखो यहाँ क्या हुआ है, ए ने कुछ ए ऑब्टेन प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड, ए ने कुछ प्रॉपर्टी ऑब्टेन करी है जेड से, और सेइंग योर चाइल्ड इज इन द हैंड्स ऑफ माय गैंग एंड विल बी पुट टू द डेथ अनलेस यू सेंड अस 10,000 रुपीज। ठीक है, तो तेरे बच्चे को मार देंगे अगर तूने 10,000 रुपए नहीं भेजे तो उसने क्या करा, एक्सटॉर्शन करी है, रंगदारी जिसे कहते हैं। ए बाय पुटिंग बी इन द फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट, it dishonestly induced B to sign on a blank paper and deliver it to A. B after signing this paper deliver it to A. A has committed, A ने क्या करा, आपका एक्सटॉर्शन करी है। एक्सटॉर्शन इज डैश व्हेन इट इज कमिटेड अंडर द फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट। अगर एक्सटॉर्शन में इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट आ जाए, ठीक है, कमिटेड फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट या ग्रीवियस हर्ट या डेथ का, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, रॉबरी हो जाती है। तो क्या हो जाता है, रॉबरी। तो इसका आंसर है सी। The offense of extortion cannot be committed against which of the following। तो किस चीज के लिए नहीं माना जाएगा आपका, मोबाइल इमोबल वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो इसका आंसर है नन। ठीक है, एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड इन आपका 383 में। ठीक है, 383 में 383 में एक्सटॉर्शन के बारे में बात करी गई है। 390 में आपका रॉबरी की बात करी गई है। 387 में आपका बात करी गई है कि पुटिंग पर्सन द फियर ऑफ डेथ ऑफ ग्रीवियस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी पर्सन को फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट की इंजरी में डाल देना। और 384 कहता है आपका पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। एक्स ने आपका एक्स अ 14 इयर्स बॉय, एक 14 साल का बच्चा, वाज टेकन अवे बाय वाई फ्रॉम स्कूल ऑन द फॉल्स प्रेटेक्स्ट ऑफ शोइंग हिम मूवी। एक्स वाज टेकन टू द डार्क रूम एंड confined there Z took out of the boy from there is a demanding ransom for the parents of exploitation for a reason safe return of the boy। तो इसने क्या करा, उसने एक्सटॉर्शन करी है। एक्स टेलीफोनिक थ्रेटन एम। एक्स ने टेलीफोनिकली थ्रेटन करा एम को टू पब्लिश अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट कि मैं तेरी डेफेमेटरी स्टेटमेंट दे दूंगा, 20,000 रुपए दे मुझे। कौन से गिव 20,000 रुपीज, उसने वो दे दी है गिफ्ट। ठीक है, एक्स कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, बच्चों को पता एक्सटॉर्शन। Which of the following is correct for the offense of extortion? तो एक्सटॉर्शन के लिए कौन सी बात सही है? It is necessary the threat made the property received by the same person. It is necessary that the threat made and the property received हो, यानी कि जिसको थ्रेटन करा है उसी से प्रॉपर्टी रिसीव हो। तो ये चीज नेसेसरी नहीं है। मान लो ए ने थ्रेटन करा बी को, कहा कि बी बोले सी को कि तू प्रॉपर्टी इसकी जो सी की प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम करवा। ठीक है,
तो यहाँ पे प्रॉपर्टी तो इसकी है, हमको ही इसको मिली है, पर प्रॉपर्टी इसके नाम, इसकी प्रॉपर्टी इसके नाम हो गई, तो क्या ये माना जाएगा? तो नहीं। पर इसमें क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन हु रिसीव दैट एंड द पर्सन हु डिलीवर द प्रॉपर्टी बी कैन द सेम पर्सन। तो इसका आंसर है 2 बी। X by putting Z in the fear of grievous hurt dishonestly induce Z to sign a blank paper and deliver it to X. Which of the offense is committed by X? तो यहाँ पर X ने कौन सा ऑफेंस करा है? एक्सटॉर्शन का करा है, ठीक है। X ने क्या करा है? पुटिंग पर्सन इनटू fear of Z, Z को fear में रखा है। In the grievous hurt dishonestly induce Z to sign blank paper, कहा कि साइन करे ब्लैंक पेपर पे और डिलीवर इट टू X. Which of the offense is committed? तो इसका आंसर एक्सटॉर्शन। Which one of the following is not the essential element of offense of extortion? इसमें कौन सा आपका essential element नहीं है extortion का? तो इसका आंसर है आपका B. The property must always be a movable property. तो property हमेशा movable property नहीं होना चाहिए, ठीक है। extortion में आपका immovable property चल सकती है, ठीक है। तो property is delivered to the extortion, ये तो सब पॉइंट्स है। If threatened to publish a defamatory, तो obviously बात है extortion, पढ़ लेना इसे। Which one of the following statement correctly distinguish theft and extortion? Theft और extortion है। If there is a taking of property, there is an extortion is delivering of property. देखो ये कह रहा है कि आपका theft में और extortion में क्या फर्क है। theft में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी की डिलीवरी होती है वो अक्यूज खुद ले लेता है, ठीक है। पर एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी कैसे लेता है? एक्सटॉर्शन में डिलीवरी प्रॉपर्टी की डिलीवरी विक्टिम जो होता है वो खुद देता है अक्यूज को। तो यहाँ पर अक्यूज ने खुद प्रॉपर्टी उठा ली, यानी कि जिस दोषी है उसने खुद प्रॉपर्टी उठा ली, और यहाँ एक्सटॉर्शन में जो प्रॉपर्टी ली है वो बेचारे विक्टिम ने फेयर ऑफ इंजरी में, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसको अक्यूज को खुद लाके दे दी। तो ये चीज है। तो लेवल इन थेफ्ट देयर इज अ टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, वेयर एज एक्सटॉर्शन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी होती है आपका थेफ्ट में, इंपॉर्टेंट है, और एक्सटॉर्शन में देयर इज अ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी डिलीवर की जाती है। X obtained property from Z. X ने कुछ प्रॉपर्टी ऑब्टेन करी Z से by saying that your children is in hand of my gang and will be put to the death unless you send like 10 lakh रुपए। तो बच्चा बता देगा। A holds Z down and fraudulently takes Z money and jewels from Z clothes and without Z consent for doing a forced or a voluntary cause wrongful restraint to Z. A committed, अब देखो यहाँ क्या हुआ, A ने आपका Z को रोका और उसको जाने नहीं दिया, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करा, ठीक है, और Z से उसकी प्रॉपर्टी ले ली, मतलब उससे जो भी सामान था उसको ले लिया, उसके मनी एंड ज्वेल्स ले लिए। अब यहाँ पर क्या करा है? ए ने आपका ये जो कर रहा है, ये यहाँ पर इसने रॉबरी करी है बाय थेफ्ट। देखो क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है कि फॉर डूइंग ए वॉलंटरी कॉज रॉन्गफुल रेस्ट्रेन टू Z, ए होल्ड Z डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स करा है, ठीक है। अब रॉबरी में क्या होता है? देखिए रॉबरी में कुछ रॉबरी दो तरह की होती है, एक होती है थेफ्ट की वाली और एक एक्सटॉर्शन वाली। जो थेफ्ट वाली होगी उसमें इंस्टेंट, दोनों में एक खासियत होगी, चाहे एक्सटॉर्शन वाली हो या थेफ्ट वाली हो, कि उसमें इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ होगा। तो ये इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ भी है और आपका रॉन्गफुल रेस्ट्रेन भी था, या तो ये या तो वो, तो ये भी चीज थी, ठीक है। और साथ ही साथ में इसमें बाद में क्या हो जाता है, वही वाली बात जो एसेंशियल है आपका थेफ्ट के लिए, कि यहाँ पर टेकिंग करी है, उसने खुद टेक करी है, ठीक है। मान लो अगर Z ने अपनी प्रॉपर्टी खुद A को दी होती इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ में, तो ये रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन वाली होती, पर यहाँ पर क्या है? रॉबरी बाय थेफ्ट वाली, तो इसका आंसर है बी। Inducing person with dishonest intention to pay a part of his property by putting him in the fear of physical injury amount to the offense of extortion. Fear of instant नहीं है यहाँ पर, सॉरी इंस्टेंट वर्ड नहीं है, अगर यहाँ इंस्टेंट होता तो फिर ये रॉबरी बन जाता, ठीक है, पर यहाँ पर ये क्या है? आपका एक्सटॉर्शन है। He obtained sum of 10,000 rupees from being putting in the fear of death. In the fear of death में रखा है। Which one of the following offense A committed? तो इसने एक्सटॉर्शन करा। अगर इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ करा होता, ठीक है, और खुद प्रॉपर्टी ए ने ऑब्टेन करी होती बी से, तो ये क्या बन जाता? रॉबरी बन जाता, ठीक है। पर अभी यहाँ पर इंस्टेंट फेयर नहीं था, इसमें फेयर ऑफ डेथ था, तो सिर्फ क्या बनेगा? एक्सटॉर्शन। देखो इसमें कुछ नहीं हुआ, ए ने जेड को थ्रेटन करा है, ठीक है, थ्रेटन करा है कि ही विल कीप हिज सन इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अपने उसके बेटे को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में कर देगा, मतलब बंदी बना लेगा, ठीक है, अगर तूने प्रॉमिसरी नोट पे साइन नहीं करे। तो देखो वो धमकी दे रहा है, इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ की नहीं, या इंस्टेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की नहीं कर रहा वो, कि बिल्कुल ही अभी अभी करा है, ठीक है, इंस्टेंट वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये एक्सटॉर्शन बन गया, और अगर इंस्टेंट करवाता और कर ही देता, ठीक है, या करने की कोशिश करता, तो ये रॉबरी बन जाती बाय एक्सटॉर्शन।
अब देखो यहाँ पर क्या किया, अब पुलिस ऑफिसर ने ऑब्टेन करे हैं सम ऑफ 10,000 रुपीज फ्रॉम बी से लिए, ठीक है, by putting him under the fear he will immediately be put into a person and will not release for a month for the police officer is guilty of extortion, ठीक है। तो पुलिस किसके लिए गिल्टी है, आपका एक्सटॉर्शन के लिए, यानी कि 384 लगेगी उस पर, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। ये obtain property from by saying your child is in behind, ये आपका इसका आंसर पता ही चल रहा है आपका एक्सटॉर्शन। आदित्य threatened to public defamatory, इसका भी आंसर आपको पता चल रहा है, पढ़ लीजिएगा। When by putting any person in the fear of injury, he is dishonestly induced another to deliver property. It is ये क्या है आपका, इसका भी आंसर आपका एक्सटॉर्शन है। When everybody in order to commit extortion put any person into fear of death or grievous hurt, he is a punishable under 386. 386 क्या कहता है आपका, 386 कहता है एक्सटॉर्शन और पुटिंग अ पर्सन इन द fear of death और grievous hurt, ठीक है, किसी पर्सन को डेथ और ग्रीवियस हर्ट में रखना, ठीक है। और 383 आपका सिंपली एक्सटॉर्शन डिफाइन करता है। 385 आपका पुटिंग पर्सन इन द fear of injury in order to commit extortion, और 382 कहता है आपका कि थेफ्ट करने जा रहा है, प्रिपरेशन करके जा रहा है कि ग्रीवियस हर्ट करेगा कुछ। 387 आईपीसी रिलेटेड टू 387 रिलेटेड है आपका पुटिंग पर्सन इन fear of death और ग्रीवियस हर्ट इनटू ऑर्डर टू कमीशन और इनटू कमिट एक्सटॉर्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि (387) में और 386 में बस इतना फर्क है कि 387 में आपका ये है इन फेयर ऑफ डेथ, इसमें इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन है, करने के लिए एक्सटॉर्शन करने के लिए फेयर ऑफ डेथ और इंजरी ग्रीवियस हर्ट में रखता है। पर वहां पर क्या है 386 में क्या है कि एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फेयर ऑफ डेथ में कर देता है, ठीक है। वहां पर एट द टाइम है एक्सटॉर्शन में, ठीक है, इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ, और इसमें एट द टाइम नहीं है। Which of the following charges cannot be compounded without the permission of the court before the prosecution is pending? तो 388 बात करता है आपको एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि मान लो कोई एक आपका पर्सन है, ठीक है, जो रेप के लिए जिम्मेदार है, जैसे रेप किया था, मैं उसके राज को राज रखने के लिए क्या करता हूँ, उससे डील करता हूँ कि भाई मैं तेरे राज को राज रखूंगा, तू ये मत कर, तू ये जो तू कर रहा है ना इसमें मत कर, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपका ऑफेंस कर रहा हूँ। इसका आंसर है डी। Why hold Z down and fraudulently take Z money from Z clothes without Z consent? Why committed robbery? इसमें क्या हुआ कि आपका why hold Z down and fraudulently take Z money को उसने ले लिया, बट उसको fraudulently करके, तो इसका आंसर है डी, robbery। A, B and C, D with weapon stopped a car on highway and forcibly took all the money carried by the passenger by the putting him that in the death of fear of on the fear of death। तो यहाँ पर उसने कौन सा ऑफेंस करा है, ऑल आर लायबल फॉर द रॉबरी, और ये रॉबरी कैसी हुई है आपका एक्सटॉर्शन वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ABCD ने खुद क्या करा है, प्रॉपर्टी उनसे ली है, तो यहाँ पर रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन होगी। A meets B, A मिला B से and his child in a jungle, A takes the child and threatens to kill him unless B delivers his purse to A and consequently B delivers the purse। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, ये एक्सटॉर्शन क्यों नहीं है और रॉबरी क्यों है, देखो यहाँ क्या हुआ है, पहली बात तो ये आपका रॉबरी तो है बाय एक्सटॉर्शन है, पर यहाँ क्या हुआ है, ए टेक द चाइल्ड एंड थ्रेटन टू किल हिम, ए ने उसके बेटे को पकड़ लिया और कहा कि मैं तेरे बेटे को मार दूंगा, थ्रेटन टू किल हिम अनलेस बी डिलीवर, जब तक तू दे ना दे। यहाँ पर देखो इसने उसी वक्त मार दिया। जैसे हमने अगर सिंघम मूवी देखी तो सिंघम मूवी में क्या होता है, सिंघम मूवी में जो फर्स्ट वाली थी उसमें जयकांत शिंदे कहता है कि मैं तेरे एक बिल्डर को फोन करता है, बिजनेसमैन को, कि मैं तेरे बेटे को मार दूंगा, ठीक है। हालांकि उसके बेटा दूर होता है और उसके पास खड़े होते हैं लोग, मारा वारा कुछ नहीं होता, ना कब्जे में लिखाता है, ना इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ ऑफ इंजरी रॉन्गफुल एक्सीडेंट, कुछ नहीं होता, ठीक है, इंस्टेंट नहीं होता, तो वो क्या है आपका वो आपका एक्सटॉर्शन हो गई। बट यहाँ पर क्या है कि उसने उसे पकड़ ही लिया तो उसे रॉब कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ किल रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट ये इंस्टेंट था, ठीक है, क्या इंस्टेंट था, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट या आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या आपका ये सारे फेयर ऑफ डेथ ऑफ इंजरी ये सब कुछ, तो इसका आंसर क्या है सी, रॉबरी। देखो which one of the following statement is not correct, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इन एवरी रॉबरी देयर आर एटलीस्ट 2 पर्सन, जरूरी नहीं है कि रॉबरी के लिए 2 पर्सन ही हो, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, रॉबरी के लिए एक भी हो सकता है, ठीक है।
एवरी रॉबरी सर फेयर ऑफ वायलेंस, ये तो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, पर हमें तो नॉट ढूंढना था तो उसके हिसाब से किया है। A meets B on highway on show pistol and demanding purse, B purse. B in the consequence surrendered his purse. A has committed robbery. ठीक है, और रॉबरी कैसी एक्सट्रैक्शन वाली, तो इसका आंसर है सी। अगला है हमारा कि ए कमिटेड अ रॉबरी ऑन अ नेशनल हाईवे बिटवीन 10 PM टू 11 PM, 10 PM से लेकर 11 PM पे रात ही हो गई एक तरह से। ए में भी इम्प्रिजमेंट फॉर कितने साल की मिलेगी सर, 14 साल तक की। ठीक है, तो सर 14 साल तक की इम्प्रिजमेंट मिलेगी। A gets to 20,000 from B under the threaten to cause death. What A has committed, A ने कौन सा कमिट करा है क्राइम, रॉबरी का, तो इसका आंसर सी है। अंडर IPC इन रॉबरी देयर इज either a theft or extortion, तो इसका आंसर डी है। A person is not guilty of डकैती unless he has committed, attempted to commit or aided in committing robbery. When there are two persons co-jointly commit robbery, every person so committed robbery is said to be committed robbery. तो इसका आंसर है 1 and 2। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस ऑफ रॉबरी। तो इससे रिलेटेड क्या है आपका, कॉजिंग हर्ट में भी रेलिवेंट। ठीक है, आपका 2 वाली बात, ठीक है, और 4 वाली कॉजिंग रॉन्गफुल रेस्ट्रेन में भी रेलिवेंट है, तो 2 and 4 यानी कि भी। A meets Z on the road and asks him to part his belongings on the instant threat of hurt to Z, while Z delivers his purse to A. A snatches a gold chain from Z neck. Which one of the following offense is committed A? तो इसने क्या करा है, रॉबरी करा है, theft as well as by extortion, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, गोल्ड चेन डाली। There is a theft, either theft or extortion. Theft or extortion precedes robbery. तो इसका आंसर है बोथ आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है इसका आंसर। अब इसमें क्या होगा, एक्स फाइंड्स वाई अलोन लेट नाइट एट अ लोनली प्लेस। एक्स को वाई मिलता है एक ऐसी जगह पे जहां पर डेजर्टेड एरिया में, जहां कोई नहीं है। वी शो में रिवॉल्वर, उसे एक रिवॉल्वर दिखा एंड डिमांडेड हिज पर्स एंड वॉच। देखो इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ आ गया ना। ठीक है, गोल्ड रिंग, उसकी गोल्ड रिंग ले रहा है, तो ये इसने क्या करा, गिल्टी ऑफ रॉबरी बिकॉज़ ही कॉज्ड wrongful loss to wife by threatening injury or death, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, क्योंकि इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ था। अब देखो यहाँ क्या हुआ, ए वाज रिलीव्ड ऑफ हिज रिस्ट वॉच वर्थ ₹100 बाय बी। ए को अपनी वो छोड़नी पड़ी, रिस्ट वॉच छोड़नी पड़ी 100 रुपए की जो थी। इन द रनिंग बी को ए को छोड़नी पड़ी अपनी 100 रुपए की घड़ी बी के द्वारा एक रिटर्न रनिंग ट्रेन में। When the train was about to stop, जब वो रुकने वाली थी ट्रेन, रेलवे स्टेशन पर ए रेज्ड अलार्म, ए ने चिल्लाना शुरू करा। एट द पॉइंट ऑफ टाइम सी पुश्ड ए, सी ने पुश करा ए को। एज अ रिजल्ट विच ए फेल डाउन एंड सस्टेन ब्रेसेस इन द लेफ्ट नी, जिसमें ए को चोटें आ गई उसके नी से। दिस वाज डन बाय सी, ये किसने करा, सी ने करा। अनेबल टू बी टू कैरी अवे द स्टोलन वॉच, व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय सी, तो इसका आंसर है रॉबरी, तो उसने क्या करा है, रॉबरी करी है, डी है इसका आंसर। A is committed robbery, B is attempting to commit robbery, C is representing and aiding, A is in robbing, while D and E are present and aiding B in attempting to commit robbery. If all of them co-jointly doing, but there is a, तो यहाँ कितने A 2 3 4 5, तो 5 है ना, तो 5 बंदे हो जाते हैं, तो जब रॉबरी में 5 बंदे हो जाते हैं तो डकैती बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। Grave and sudden provocation always depend on the facts of the circumstances of the case. As per the IPC, grave and sudden provocation is a question of fact. Both A are true. R is the correct explanation of A. तो इसका आंसर है A. A is prosecuted for robbery and in doing so voluntary causing hurt. तो B के पे क्या क्या चार्जेस लगेंगे आपका 323 सिंपल हर्ट का। ठीक है, 392 का 392 क्या था आपका पनिशमेंट फॉर रॉबरी, और 394 क्या था आपका वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन रॉबरी। ठीक है, तो ये 3 चार्ज लगेंगे। 394 थोड़ा सा आपके लिए हटका होगा, तो वो कहता है कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, यानी कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट करा वाइल कब क्या करते हुए, रॉबरी कमिट करते हुए। ठीक है, ये चीज, तो इसका आंसर है यस। फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ मेंबर ऑफ इट डकैती सेक्शन 396 ऑफ आईपीसी
रिक्वायर्ड्स प्रूफ, क्या रिक्वायर्ड चाहिए प्रूफ के लिए, डकैती के लिए, कि डकैती में को जॉइंटली होना चाहिए, डकैती में क्या होना चाहिए, को जॉइंटली। ए फाइंड्स अ पर्स विद मनी नॉट नोइंग टू हुम इट्स बिलोंग, ए को एक पर्स मिलता है, उसे नहीं पता नॉट नोइंग टू हुम इट्स बिलोंग, किससे बिलोंग है। ही आफ्टरवर्ड डिस्कवर्ड दैट इट बिलोंग्स टू जेड एंड एप्रोप्रिएट टू हिज ऑन यूज, ए इज ऑफेंस, तो ए ने क्या यूज करा, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। देखो क्रिमिनल ये डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन कहता है क्या, ये कहता है कि ए फाइट, ए को एक पर्स मिला नॉट नोइंग किसका है, इट बिलोंग्स टू, आफ्टरवर्ड्स डिस्कवर्ड दैट इट बिलोंग्स टू जेड, उसे पता चल गया कि ये जेड का है, एंड एप्रोप्रिएट इज ऑन यूज, और उसे अपने यूज के लिए कन्वर्टेड इट ऑन यूज कर लिया ना, तो ये क्रिमिनल सॉरी डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन बन गया, तो इसका आंसर है बी। A pulled an earring away from a woman's ear and there were tore and wounded her ear. A is guilty of, A को क्या guilty, A का क्या guilt, किस guilty से है वो, आपका robbery के लिए, तो इसका आंसर है D। Which offense does not require a minimum number of 5 person, तो robbery के लिए नहीं चाहिए, बाकी unlawful assembly right और डकैती इन सब के लिए 5 बंदे होने चाहिए। Robbery is a aggregate form of आपका both theft and extortion दोनों का। A co-jointly of police led by sub-inspector on a patrolling duty at night. They are attacked by two criminals. एक SI के ऊपर एक पुलिस वाले के ऊपर जो 2 स्टार था उसके ऊपर 2 आदमियों ने हमला कर दिया, ठीक है। They attacked 2 criminals in which one constable severely injured, उनमें से एक कांस्टेबल जो था 2 पुलिस वाले थे यानी कि, ठीक है, एक सिविली इंजर्ड हो गया, and escape and injured and criminal escape with their property, और वो वहां से भाग गए, उनकी प्रॉपर्टी ले गए। Here the case can be made under IPC for the offense of robbery, तो क्या लगेगा, robbery, तो इसका आंसर है C। Read the following statement about the offense of dacoity under IPC, तो इसके रिलेटेड है 1, 2 and 3 are correct। Attempt to commit dacoity is a punishable, और assembling for the purpose of dacoity is punishable, और प्रिपरेशन फॉर डकैती इज पनिशेबल, तो ये बात सही है कि अटेम्प्ट भी करा तो भी पनिशेबल है, आपका असेंबल हुए, ठीक है, तो वो भी है 402 में लिखा हुआ है, ठीक है, आपका अटेम्प्ट करी डकैती तो भी पनिशेबल है, तो उसका अटेम्प्ट का लिखा है आपका 398 में, ठीक है, 398 में लिखा है, और 402 में असेंबलिंग वाली बात लिखी है। प्रिपरेशन वाली बात जो लिखी गई है वो लिखी गई है आपका और प्रिपरेशन वाली बात लिखी है आपका 399 में, ठीक है, 99 में 399। A committed robbery on B and in that doing so voluntarily causing hurt to him, whether A may be separately charged under the section 3, 392 and 394, पढ़ा तो था यार, yes। 391 आपका क्या बताता है, 391 नाइट डकैती की डेफिनेशन बताता है, 392 आपका क्या बताता है, पनिशमेंट फॉर रॉबरी की बताता है, रॉबरी की पनिशमेंट, ठीक है। 393 क्या बताता है, 390 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी बताता है, और 394 क्या बताता है आपका, 394 बताता है आपका वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, ठीक है, यानी कि रॉबरी करते वक्त किसी को हर्ट कर देना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस डेथ पेनल्टी इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एज अ पनिशमेंट, मतलब डेथ पेनल्टी किसमें नहीं लगा, वेजिंग ऑफ वॉर में भी है, मर्डर में भी है, किडनैपिंग में भी है, पर डकैती में नहीं है, तो इसका आंसर है डी। बट अगर आपका डकैती विद मर्डर हो 396 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 396 के अकॉर्डिंग, तो डकैती विद मर्डर है तो डेथ पेनल्टी उसमें भी है, ठीक है, याद रखिएगा 396 डकैती प्लस मर्डर है तो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 पर्सन आर प्रोसिक्यूटेड फॉर डकैती, 6 पर्सन पकड़े गए हैं डकैती के लिए, ठीक है, 6 पर्सन पकड़े गए हैं आपका किसके लिए, डकैती के लिए। द कोर्ट रिलीज 2 ऑफ देम, कोर्ट ने 2 को रिलीज कर दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ डाउट ऑफ देयर आइडेंटिटी, और बेनिफिट ऑफ डाउट ऑफ देयर आइडेंटिटी के लिए। द रिजल्ट द रेस्ट 4 क्या होंगे, कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर डकैती बिकॉज देयर नंबर फॉल्स शॉर्ट ऑफ 5, ठीक है, कैन नॉट बी कन्विक्टेड, क्योंकि अब क्या हुआ यहाँ पर 6 थे, 6 में से 2 को तो कन्विक्ट एक्विटल कर दिया, ठीक है, कोर्ट ने रिलीज कर दिया, बाकी अब कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अब 4 जो है वो आपका डकैती के लिए तो हो नहीं सकता, डकैती के लिए 5 रहना चाहिए, तो यहाँ कैन नॉट बी कन्विक्टेड, ठीक है, तो इसका आंसर है सी। Robbery becomes डकैती when committed by co-jointly by 5 person at least or more। सी यहाँ देखो 5 नेम accused person, 5 है आपका A B C D and E, 5 हो गए। अब प्रोसिक्यूट कमिटिंग डकैती, उनको प्रोसिक्यूट करा गया, उनके ऊपर केस चल रहा है डकैती का,
द प्रोसिक्यूशन प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ ए बी एंड सी, मतलब 3 पे तो प्रोसिक्यूशन ने केस प्रूव कर दिया, सरकारी वकील ने इन तीनों पे केस प्रूव कर दिया, ठीक है। द क्राइम बट फेल हो गया तो द सेम अबाउट डी एंड ई, डी और ई के रिलेटेड उसने नहीं बताया। ए बी एंड सी आर कन्विक्टेड, ए बी सी एंड आर कन्विक्टेड, वाइल डी एंड ई आर इक्विटेड, डी एंड ई आर इक्विटेड हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कन्विक्शन ऑफ द एबीसी इज इन बैड इन लॉ ऑफ डकैती मिनिमम 5%, क्योंकि डकैती के लिए 5% चाहिए और यहाँ पे सिर्फ 3 को ही करा गया कन्विक्टेड, और 2 तो गायब ही हो गए, उनको रिलीज कर दिया, तो डकैती के लिए बाकी 3 को क्यों कर रहे हो। एक्स एंड इज 4 एसोसिएशन अटेम्प्ट टू कमिट, एक्स ने और उसके 4 एसोसिएशन अटेम्प्ट कर रहे हैं टू कमिट थेफ्ट एट द प्लेस ऑफ वाई, कॉज हर्ट टू वाई, देयर वर फोर्स्ड टू रिट्रीट विदाउट कलेक्टिंग द बूटी because the stiff resistance by the inmates they are guilty of, तो किस लिए guilty of का डकैती के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। रॉबरी इज अ डकैती कमिटेड को जॉइंटली बाय, अब तक कितने किसके द्वारा हुआ, 5% के, तो इसका आंसर बी है। सोनू सरदार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज अ केस रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ डकैती। देखो अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी जो है वो आपका सेक्शन 393 में बताया गया, 392 में पनिशमेंट फॉर रॉबरी बताया गया, 390 में आपका रॉबरी की डेफिनेशन बताई गई है, 394 में बताया गया आपका वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी। अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज अ पनिशेबल अंडर केस में 393 में, 394 में आपका वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी है, 395 में आपका पनिशमेंट फॉर डकैती है, और 396 में आपका है कि डकैती विद मर्डर। 397 में बात करते हैं आपका रॉबरी और डकैती विद द अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। Which of the following offense is punishable with the minimum sentence of 7 years? Minimum sentence of 7 years किस में बताया गया आपका 397 में, तो इसका आंसर है सी। 397 of IPC provides punishment for which of the offense? तो robbery or डकैती with the attempt to causing death or grievous hurt, तो इसका आंसर है ए। 397 punishment for the robbery or डकैती with the attempt to cause death or grievous hurt is a imprisonment shall not be less than 7 years, तो इसका आंसर है डी। Which is a minimum imprisonment prescribed for use of deadly weapon in डकैती, तो अगर deadly weapon यूज करा डकैती के टाइम पे तो क्या सेक्शन लगेगा, कितने साल की सजा, एटलीस्ट 7 years। If the offender is armed with a deadly weapon at the time of attempting डकैती, he is liable to be punished with the imprisonment at least 7 years. Under the IPC of preparation of to commit डकैती is a punishable, आपका किस में बताया गया 399 में बताया गया प्रिपरेशन टू कमिट डकैती की, और 396 में क्या बताया गया डकैती विद मर्डर, 391 में क्या बताया गया डकैती की डेफिनेशन, 402 में क्या बताया गया कि असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती, ठीक है। तो ये चीज प्रिपरेशन करना कमिट डकैती मतलब डकैती के लिए सिर्फ प्रिपरेशन करने भी, ठीक है, अटेम्प्ट तो बहुत दूर की बात है। देखो डकैती की जो डेफिनेशन है वो 391 में है, ठीक है। डेफिनेशन डकैती अगर आपका पनिशमेंट जो है डकैती की वो 395 में है, ठीक है, 395 में है। फिर आपका डकैती की पनिशमेंट के बाद आपका रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, रॉबरी और डकैती करते वक्त अटेम्प्ट करा आपने ग्रीवियस हर्ट और हर्ट का या डेथ करने का, तो 397, ठीक है। फिर आपका अगर मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती तो 399, ठीक है। और पनिशमेंट असेंबल हुए हैं फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती, ठीक है, तो इसका आंसर है 402। एक्स को एक फाइंडर रुपी ऑफ कॉइन उसे मिलता है ऑन द हाईवे, नॉट नोइंग हुम द कॉइन बिलोंग्स, राइट पिक द कॉइन पॉकेट इट व्हाट इज ऑफेंस, तो उसने नो ऑफेंस करा। क्यों करा, देखो थेफ्ट तो करा नहीं क्योंकि टेकिंग प्रॉपर्टी उसने ली नहीं है, प्रॉपर्टी खुद से नहीं ली। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर उसने कन्वर्ट नहीं करा उस प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ये नहीं हुआ कि एक्स को कोई ए नाम का आदमी प्रॉपर्टी देकर गया था और उसने अपने पास रख ली, ठीक है, हमेशा के लिए, और वो मना कर रहा मैं ना दे रहा, तो ये चीज नहीं है, इसलिए कोई ऑफेंस नहीं है। अगर ये यहाँ पर अपनी चीज के लिए यूज कर लेता, अपने सामान के लिए यूज कर लेता, या फिर उस 1 रुपी से एक आपका जाकर टॉफी खा लेता, तो फिर ये आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन बनता, ठीक है, तो बी बनता। अगर इन केस ऑफ क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन द इनिशियल पोजेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी इज इनोसेंट, मतलब यानी कि अगर उसने वो प्रॉपर्टी उठाई है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में, ठीक है, उसे कोई प्रॉपर्टी मिलती है
और वो उठाता है तो वो अभी इनोसेंट ही माना जाएगा, अनलेस अनटिल वो खुद उसे बेच के या इस चीज को यूज करके अपने काम के लिए न ले ले। ठीक है, तो इसका आंसर है वो किसी और काम के लिए न ले ले, तो इसका आंसर है इनोसेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के लिए क्या क्या चीज जरूरत है कि मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग टू अ पर्सन अदर देन द अक्यूज्ड, यानी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो अक्यूज्ड की नहीं होनी चाहिए, किसी और की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे फाइंड मिली है ऐसी चीज। ठीक है, फिर है आपका द अक्यूज्ड मस्ट हैव मिसअप्रोप्रिएटेड द प्रॉपर्टी टू हिज ओन यूज, वो अपने यूज के लिए कर ले। देयर मस्ट बी डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज्ड। ठीक है, 1, 3 एंड 4, इसका आंसर है 1, 3 एंड 4, इसका आंसर है बी। In which of the following case dishonest misappropriation has not been committed? Dishonest misappropriation committed नहीं हुआ, तो इसका आंसर है आपका 3 alone। ठीक है, A found a purse on the road, he picked up and kept it in pocket. Immediately he was arrested and the purse was recovered। ठीक है, तो इसका आंसर है 3। वैसे ये has not been constituted। अब देखो यहाँ पर कब constitute हुआ, देखो यहाँ पर देखते हैं। A takes a book from his friend B library for reading it overnight. B was not present when A took the book the next day while committing returned the book. A was attempting to see a cinema but had no money, so he pawned the book to pay for the cinema ticket। तो यहाँ पर क्या करता है, एक बुक लेता है अपने फ्रेंड की, ठीक है, लाइब्रेरी से लेता है और ओवरनाइट एक रात के लिए। B was not present, B प्रेजेंट नहीं होता। A took the book, A क्या कर लेता है, टुक कर लेता है बुक को। The next day while coming to the return the book करने के लिए A was tempted to see a cinema, A को मन करता है सिनेमा देखने के लिए। ठीक है, बट हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं होते, सो ही पॉन्ड, उसे कुछ टाइम के लिए गिरवी रख देता है। तो वो क्या करता है, सिनेमा टिकट के लिए उसे पॉन कर देता है, तो मतलब बेच देता है, गिरवी रख देता है। तो इसने क्या करा, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन करी है। ठीक है, क्योंकि उसने कन्वर्टेड हिज ऑन यूज कर लिया, ऑन यूज, दिमाग से कर लेना, राइटिंग पे मत जाना। A and B were co-jointly owner of a horse. A took the horse to another station for his exclusive use without information B. Later, in spite of demanding from B, A did not return the horse and when it grew old, A sold it in the pocket the money। ठीक है, तो इसने यहाँ पर क्या करा, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन करा। ठीक है, C में हुआ A found a purse on the road, he picked up and kept it in pocket. Immediately he was arrested and the purse was recovered। तो यहाँ पर उस पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। A finds a watch off the floor of the state transport bus while he was leaving it as in last passenger। He picked it up and उसे पिक तो करिए, अब तक यहाँ पर पिक इट अप, उसे पिक करा, अब तक इनोसेंट है वो। ठीक है, उस पर कोई क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का केस नहीं लगेगा। उसने इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग की जगह पे क्या करा, स्टेट ट्रांसपोर्ट में देने की जगह नेक्स्ट डे ही सोल्ड इट आउट, उसने वो बेच दी। तो यहाँ क्या करा, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का आंसर है सी। Which one of the following statement is correct? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? A person who take a possession of a property which the rightful owner of has lost is guilty of criminal misappropriation if he dishonestly convert his own use। तो इसका आंसर है सी। तो यहाँ क्या हुआ, A wallets fall out of his pocket, A का जो वॉलेट था वो गिर गया, known to him। ठीक है, his friend B who sees his pocket of the same on finding that the wallet contained 2000 rupees। उसे पता चला कि B को पता चला कि उसके पॉकेट में 2000 रुपए। B uses the money for his own use purpose, वो अपने पर्पस के यूज करता है। After 6 hours, 6 घंटे बाद B put 2000 back in the wallet and return the same to A, रिटर्न कर देता है A को। B is a guilty of criminal misappropriation। तो इसका आंसर है C। A and B entered a shopping mall on a rainy day where A came out and by mistake took the umbrella of B। On reaching the home, he realized that his umbrella is of the B. Thinking that B must have taken his umbrella, A kept B umbrella with his remainder silent। A is a guilty of criminal misappropriation। देखो यहाँ क्या हुआ, A and B enter a shopping mall, एक shopping mall में enter होते हैं on a rainy day, बारिश के टाइम पे। A come out of the by mistake took the umbrella of B, यानी कि A जो है वो B का umbrella ले जाता है। On reaching home, he realized that umbrella is of B and thinking that B must have taken his umbrella। तो इसमें क्या होता है, ऑन द रीचिंग होम ही रियलाइज्ड, कौन रियलाइज करता है, ए। ठीक है, ए रियलाइज करता है, बट द अम्ब्रेला इज ऑफ द बी, थिंकिंग दैट बी मस्ट हैव टेकन हिज अम्ब्रेला। ए केप्ट
बीज अम्ब्रेला विद हिम एंड रिमेन साइलेंट, और वो हमें शेयर अपने पास ही रख लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कर रहा है। देखो यहाँ पर उसने कन्वर्ट अपने यूज के लिए कर लिया, ठीक है, रिमेन साइलेंट रहा, ठीक है, उसने वापस नहीं करा उसे, ठीक है, तो क्या हुआ, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। तो डी का आंसर। In which of the circumstances defense of necessity involve a collusion of interest and the consequential judgment of values, तो इसका आंसर है आपका act done against the anarchy, ठीक है, तो इसका आंसर है डी। What offense if any has been committed by married woman giving free consent to her own abduction, एक औरत मैरिड औरत जो है वो अपने abduction के लिए ऑर्डर कर रही है, फ्री कंसेंट दे देती है, तो उसने यहाँ पर क्या करा आपका, नो क्रिमिनल लायबिलिटी अगेंस्ट हर एज द एक्ट वाज नॉट बीइंग अ डिसीटफुल मैनर, जो वो डिसीटफुल मैनर में नहीं था, ठीक है, तो इसका आंसर है सी। इन द केस ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन द इनिशियल पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज इन अ गुड फेथ, अगर इन केस ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन की बात करी जाए, ठीक है, तो इनिशियल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज इन गुड फेथ, ठीक है, गुड फेथ में होता है, इनोसेंट होता है, ठीक है, यहाँ गुड फेथ की जगह पे इनोसेंट भी होता है तो भी माना जाता है। और गुड फेथ आपका कहाँ डिस्क्राइब करा गया, गुड फेथ आपको डिस्क्राइब करा गया आपका आईपीसी के सेक्शन 52 में, ठीक है। और वैसे भी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन आपका बताया गया 403 में, ठीक है, 403 में बताया गया, और 404 में आपका किसी डेथ पर्सन से निकाला गया, ठीक है। तो ये फाइंड अ वैल्यूएबल रिंग, एक कोई फाइंड मिलती है वैल्यूएबल रिंग ऑन द रोड, नॉट नोइंग टू हुम इट बिलोंग्स, ही सेल इट एंड इमीडिएटली विदाउट मेकिंग एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द ओनर, वो ओनर को ढूंढता नहीं और उस प्रॉपर्टी को सीधा बेच देता है, तो वो क्या हुआ, मिसअप्रोप्रिएशन के लिए जिम्मेदार हुआ। एच टेक द प्रॉपर्टी बिलोंग टू एस, एच ने एक प्रॉपर्टी ले ली एस की, ठीक है, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एस इन अ गुड फेथ में बिलीविंग दैट एट द टाइम व्हेन ही टेक्स इट that the property belonged to himself. Later on, realizing his mistake, H continued to appropriate his property to his own use. H has committed the offense of, H ने कौन सा offense करा आपका, criminal misappropriation. See, A को 1000 रुपीज का नोट मिलता है रोड पे, he has no idea whom the 1000 रुपीज नोट किसका है, he picked up no note, उसने पिक करा, innocence है, good faith है अभी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, has not committed any offense, इसका आंसर है डी। A finds a valuable ring on road, A को valuable ring मिलती है रोड पे, he immediately sell it without attempting to discover the owner, वो attempt नहीं करता owner कौन है, he said it have committed dishonest misappropriation, तो वो क्या करता है, dishonest है। For the purpose of dishonest misappropriation, the property should be movable, property कैसे होनी चाहिए, movable होनी चाहिए। A finds a ring lying on the high road, by taking it is committed a offense of no offense, ठीक है, उसे ring मिली उसने अपने पास रख ली, ठीक है, उठा ली, तो कोई offense नहीं बना। A person who removes a purse from a dead accident victim pocket commit the offense of, उसने क्या करा, 404 का ऑफेंस करा, यानी कि मरे हुए व्यक्ति की प्रॉपर्टी निकाल ली, तो उसने 404 का करा। Unlawful removal of ornaments from the body of deceased person amount to, क्या ऑफेंस बनेगा आपका, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन बनेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ लिखा ए एज ए एम्प्लॉयर डिडक्ट, एज ए एम्प्लॉयर यानी कि मालिक था, उसने डिडक्ट कर लिया एज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस पेबल फ्रॉम द क्रेडिट टू द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, यानी कि पीएफ में जो एम्प्लॉय, मान लो मैंने अपने पैसे जो है, मेरी जो सैलरी है वो 30,000 रुपये है, 30,000 में से 5,000 रुपये कट के आते हैं मेरे पीएफ और इंश्योरेंस में जाते हैं, कंपनी काट लेती है 5,000 रुपये, 25,000 मुझे देती है, पता चला है कि ये 5,000 तो मेरे, मैं सोच रहा हूँ पीएफ और प्रोविडेंट फंड में और आपका इसमें जमा हो रहे हैं, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस में जमा हो रहे हैं, पता चलता है मेरा जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो इसमें जमा ही नहीं कर रहा, वो 5,000 रुपये अपनी जेब में रख रहा है, ठीक है। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का एस्टेब्लिश स्टेट, तो उसने यहाँ क्या करा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा, ठीक है, तो आंसर बी है इसका, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जो डेफिनेशन है वो 405 में है, ठीक है, 406 में उसमें पनिशमेंट दे रखी है, ठीक है। A removes jewels from a deceased person, he will be prosecuted 404, 379 पनिशमेंट की बात करता है थेफ्ट की, 403 बात करता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और ये वाला कौन सा, बाय डेथ पर्सन यानी कि डिसीज पर्सन, मरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी निकाल देना, ठीक है। 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन की बात करता है। अब यहाँ से आपका 405 के क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 में
आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन बताई गई है, और 406 में आपको बताया गया पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। ठीक है, हरविंदर हु वाज इंटरेस्टेड बाय सुरेश with certain block for printing catalog print the catalog of the rivals firm with the same block, हरविंदर is a guilty of criminal breach of trust। देखो यहाँ क्या हुआ कि हरविंदर जो है who was interested by सुरेश interested by सुरेश certain block for printing a catalog, उसने एक कैटलॉग बनवाना था, प्रिंटिंग करवाना था, print the catalog of rivals firm with the same block, उसने सेम ब्लॉक से, ठीक है, जो हरविंदर ने दिए थे उस सेम ब्लॉक से किसी और के उसके राइवलरी के छाप दिए। मान लो मैंने उसे कहा कि भाई ये चीज है ना मेरे सामान में यूज करियो, ठीक है, क्योंकि ये मेरी कंपनी की स्पेशलिटी है। ये बंदा क्या करता है, ये मेरी स्पेशलिटी को दूसरे बंदे के चीज में यूज कर लेता है, तो उसने यहाँ पर क्या करा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा। तो इसका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Why was working as a cashier in a private bank urgently required some money for the weekend, उसे कुछ पैसे चाहिए थे। On the Saturday evening he took 1 lakh from the total collection and decided, देखो यहाँ क्या हुआ, वाई वॉज वर्किंग एज अ कैशियर, वाई जो है वो कैशियर की तरह काम करता है, उसके पास पैसा रहता है जहाँ से आपका इन प्रकेश में प्राइवेट बैंक में। अर्जेंटली रिक्वायर्ड सम मनी, उसको कुछ अर्जेंटली रिक्वायर्ड होता है सम मनी की फॉर अ वीकेंड के लिए। ऑन सैटरडे इवनिंग ही टुक 1 लाख, वो 1 लाख रुपए ले लेता है टोटल कलेक्शन में से, एंड डिसाइडेड, ठीक है, उसने कहा कि मैं मंडे को पैसे रख दूंगा, और उसका इंटेंशन नहीं था उस पैसे को चुराने का। तो वाइज लेवल वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पैसे थे उसके पास, वो प्रॉपर्टी जो पैसे जो आए थे, मनी जो आई थी वो उसके पास खुद से आई थी, ठीक है, उसने उठाया नहीं था, टेकिंग नहीं करी थी उन प्रॉपर्टी की, अगर टेकिंग करा होता तो थेफ्ट लग जाता उस पर, ठीक है। इसलिए ए कैरियर इज इंटरेस्टेड बाय जेड विद द प्रॉपर्टी टू बी कैरीड बाय वाटर, ए डिसऑनर मिसअप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी हैज कमिटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो है कैरियर से इंटरेस्टेड बाय जेड विद द प्रॉपर्टी टू बी कैरीड बाय वाटर, एक कैरियर था जा रहा था उसमें पानी था, उसने उसे इंटरेस्ट करके अपने बाय जेड, इंटरेस्टेड बाय जेड, ठीक है, वो अपने के लिए, पर वो क्या करता है उसे दूसरे के लिए, तो उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का यानी कि 406 का ऑफेंस किया है। ठीक है, 407 यहाँ की क्या कैरियर की बात हुई है, 407 बात करता है आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर। अब देखिए, हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक। एज वेयर हाउस कीपर, एक ए जो है वो वेयर हाउस कीपर है, ठीक है, वेयर हाउस मतलब जहाँ पर गोदाम हो गया, गोदाम का रखवाला। बी गोइंग ऑन द जर्नी इंटरेस्टेड हिज होल्ड हाउस होल्ड गुड्स टू ए को दे देता है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट दे हैड शैल बी रिटर्न ऑन द पेमेंट ऑफ द स्टिपुलेटेड सम ऑफ वेयर हाउस रूम। ए डिसऑनेस्टली सेल द गुड्स ऑफ ए इज अ गिल्टी ऑफ, सिंपल सी बात है, मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर, मैं अपना सामान जो है वो एक वेयर हाउस में रख के चला जाता हूँ, बदले में उसे पैसे दूंगा, जो ये रेंट दूंगा ये अपने वेयर हाउस में रखने के लिए जो लेगा। अब ये वेयर हाउस वाला क्या करता है, मेरे सामान को बेच देता है, तो ये इसने क्या करा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है। तो इसका आंसर है ए। Z going on a journey interest his golden plate to A till Z shall return A carries the plate to the market and sell it when it committed by A। तो यहाँ पर क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखो यहाँ क्या हुआ, Z कहीं जा रहा था, जर्नी पे जा रहा था, वो अपनी गोल्डन प्लेट क्या करता है, ए को दे देता है, टिल Z जब तक ना आ जाए, तो वो क्या करता है, गोल्डन प्लेट को अपने पे बेच देता है, जो उसका दोस्त होता है यानी कि ए, ठीक है। तो उसने क्या करा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि 406 का ऑफेंस। Z and B as A being servant interested by Z in care of Z plate dishonestly run away from the plate without Z consent, which offense is liable, criminal breach of trust। ठीक है, B है इसका आंसर। A being the executor of the will of a deceased person dishonestly disobey the law which directs him to divide the effect of according to the will and appropriate them to his own use। मतलब ए जो था वो एग्जीक्यूटर था, एक विल को एग्जीक्यूट कराने वाला, ठीक है, एग्जीक्यूटर एक विल को एग्जीक्यूट करवाना, वो क्या करता है, एग्जीक्यूट जिनमें बांटनी चाहिए थी वो विल, मान लो ए को बांटनी थी बी सी और डी में, ये प्रॉपर्टी बांटनी थी, वो क्या करता है, या तो अपने पास रख लेता है या एक्स को दे देता है, ठीक है। तो इसने कन्वर्टेड ऑन यूज कर लिया, तो इसका आंसर क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इसका आंसर है सी, ठीक है। एनी ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी में बी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ओनली, एनी ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी में बी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बी एनी प्रॉपर्टी की बात करें, एनी ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी बी, बाकी ये इससे रिलेटेड नहीं है। कंसिडर ना फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से हमें कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आंसर क्या आपका, इंटरेस्टमेंट,
ठीक है, मिसअप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन ऑफ ऑन यूज, मिसअप्रोप्रिएशन, कन्वर्जन और डिस्पोजल ऑफ विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये तीनों चीजें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। A public servant A, while discharging his official function, issuing a document with incorrect particulars भर देता है उसमें। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट मान लो, जैसे उसमें कोई गलत जानबूझ के उसमें गलत लिख देता है। He is likely to harm another public servant B. The public servant A is responsible for which offense? ठीक है, तो यहाँ पर उसने कोई ऑफेंस नहीं करा इनमें से। A रेवेन्यू ऑफिसर, एक रेवेन्यू ऑफिसर है, हैविंग डोमिनेंट ओवर पब्लिक मनी, उसका एक डोमिनेंट है पब्लिक मनी में। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस इज ईदर डायरेक्टेड बाय लॉ और बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में विद द गवर्नमेंट टू पे इनटू अ सर्टेन ट्रेजरी टू ऑल पब्लिक मनी which he holds. A dishonestly appropriate the money which of the following offense A has committed. तो उसने यहाँ पर कौन से ऑफेंस करा? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि सरकार ने उसके पास कुछ पैसा रखवा रखा है। ठीक है, उसने क्या करा? उस पैसे को अपने काम के लिए यूज कर लिया, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405। द अक्यूज इज अ वेयरहाउस कीपर, वही बात है, पढ़ लेना इसे, इसका आंसर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। X borrowed a bicycle from Y. X ने कुछ borrow करा है bicycle from Y. Promise to return the same within a period of 3 days. वो कहता है कि 3 days में चुराना, वही fail to fulfill the promise, वो fulfill करने में, promise करने में fulfill नहीं हो पाता। Dispose of the bicycle and appropriate the proceed his own use, वो अपने use के लिए कर लेता है, तो उसने क्या करा? Criminal breach of trust करा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या हुआ कि एक लेडी है, ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे लाइन लंबी थी, ये यहाँ खड़ी थी, इसने एक आदमी से, लाइन में एक आदमी आके खड़ा था, सी से कहा कि मेरी टिकट ले लो। ठीक है, सी ने अगर उससे पैसे लिए और टिकट लेने की जगह वो भाग गया, तो यहाँ पर इसने कौन सा ऑफेंस करा? इस सी ने कौन सा ऑफेंस करा? ये करा है इसने आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि 406 का। X sent to his servant that typewriter to be delivered. Why is that the servant takes the typewriter and uses own time period of time? The servant is guilty of आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखो एक्स एक रिच मैन है जिसने 50,000 रुपए भेजे हैं अपने एजेंट के थ्रू चेन्नई में। ठीक है, और कहा कि ये पैसे इक्वली टू पुअर स्टूडेंट्स में दे दें, ए एंड बी में। ठीक है, हु आर स्टडिंग इन द इंजीनियरिंग कॉलेज, और इंस्टेड ऑफ डूइंग द एजेंट गिव मनी टू द इक्वली टू द पुअर चिल्ड्रन, वो क्या करता है? उन पैसों को अपने लिए यूज कर लेता। तो यहाँ कर रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसका आंसर है ए। और ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्स अ हिंदू टर्न हिज वाइफ, एक एक्स हिंदू है, ठीक है, वाइफ आउट ऑफ ए मैरिड होम एंड रिफ्यूज टू रिटर्न हर ऑर्नामेंट्स। ठीक है, वो कुछ पैसा अपने मैरिड होम में लोगों को देती है कि एक फीमेल औरत है, वो क्या करती है, एक अपना पैसा जो है एक आदमी को, अपने पति को दे देती है, या उसको दे देती है, सास को दे देती है और वापस मांगती है। ठीक है, क्लोथ एंड डिस्पाइट मनी, एक्स कमिटेड, एक्स ने कौन सा कमिटेड करा ऑफेंस? आपका सबको पता होगा, जितने भी यहाँ बैठे हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये कौन सा ऑफेंस हुआ है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। सबसे ज्यादा 406, 498 के साथ 406 भी लगता है। Which one of the following statement correctly define the offense of criminal breach of trust? इनमें से कौन सा criminal breach of trust में आता है? तो इसका है whoever interested with the dominance of a property dishonestly convert it at his a property is guilty of criminal breach of trust। तो यानी कि whoever interested, जो interest कर रहा है with the dominance of property dishonestly convert it as his own property, ठीक है, तो आता है। तो इसका आंसर है ए। तो सर्वेंट है वो कलेक्ट कर रहा है मनी फ्रॉम द डेबिटर, डेबिटर्स मतलब यानी कि उधारियों, जिन उधारों से, ठीक है, उनसे। His master authorized him to the servant retain the money in his hand because it is due to him as wages. He commit the crime of criminal breach of trust। आंसर ये है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए क्या एसेंशियल चीज है? तो इसके लिए जरूरी है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं होगा, ठीक है, यानी कि कंप्लेनेंट ने, जैसे मान लो ये कंप्लेनेंट है, इसने प्रॉपर्टी इसको बी को खुद दी हो, ठीक है, जब तक ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं होगा तब तक आपका नहीं माना जाएगा। अब देखो x इज अ एजेंट फॉर y, x जो है वो एजेंट है y का। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऑल सम्स रेमिटेड बाय y टू x शैल बी इन्वेस्टेड बाय x अकॉर्डिंग टू y's डायरेक्शंस। y रेमिट 10 लाख टू x, 10 लाख देता है x को, with the direction to x invest the same infrastructure bonds। x dishonestly disobey the direction and put the money in his own use, वो क्या करता है? अपने यूज के लिए करता है, with the hope that the investment will generate more profit। x has committed the offense of
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो इसका आंसर है सी। अगर वो कैन अ पर्सन कमिट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फॉर हिज ऑन प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर है यस। अब पुलिस ऑफिसर को रिसीव होते हैं सम ऑफ 5000 रुपीज, ठीक है, फॉर अ वॉलेशन। मान लो ट्रैफिक चलाने वाले पुलिस वाले साहब जी को 5000 रुपए मिलते हैं। ही डिपॉजिट द अमाउंट इन ए ट्रेजरी फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स की ट्रेजरी में डाल देते हैं। आफ्टर स्टिपुलेट पीरियड ही कमिट उन्होंने कौन सा ऑफेंस करा है? 409 का ऑफेंस करा है, तो उन्होंने कौन सा करा है? पी, इसका आंसर है पी। और इनके ऊपर 409 ही लगेगी, ठीक है। इन द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट व्हाट इज नेसेसरी, क्या चीज नेसेसरी है? आपकी प्रॉपर्टी। एज पर दी आईपीसी कहां पर बताया गया आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? तो 405 में। और 402 में क्या बताया गया? असेंबलिंग करना, ठीक है, असेंबल होना फॉर द पर्पस ऑफ डकैती। 404 बताया गया आपका डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को ले लेना। और 401 बताया गया आपका पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग गैंग ऑफ थीव्स, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज ऑफेंस सिग्निफाइज, किस चीज को सिग्निफाइज करता है? आपका इंटरेस्टमेंट को, तो इसका आंसर ए है। Which of the following case related to the criminal breach of trust 406, तो इसका आंसर है जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, तो इसका आंसर है बी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, कोई क्लर्क या सर्वेंट ने कुछ कर दिया, ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो कौन सा सेक्शन डील करता है? 408। 409 अगर कोई कैशियर या आपका पब्लिक सर्वेंट या बैंकर कोई कर देता है, या मर्चेंट या एजेंट, ठीक है। 406 आपका नॉर्मल बात करता है, 406 बात करता है आपका, और 407 बात करता है कोई कैरियर वैरियर, 407 बात करता है कैरियर वैरियर के थ्रू, ठीक है, तो ए, इसका आंसर वैसे क्या है? सी। प्रॉपर्टी इज डेजिग्नेटेड एज अ स्टोलन प्रॉपर्टी इफ इट इज अ पोजेशन हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय, आपका थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में आइयो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आइयो, क्रिमिनल ये हम पढ़ रहे हैं 410, ठीक है, 410, तो ये ऑल द अबव, तो इसका आंसर है ऑल द अबव। व्हिच इज नॉट अ स्टोलन प्रॉपर्टी, इसमें से क्या स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है? पोजेशन देयर ऑब्टेन बाय चीटिंग, ठीक है, पोजेशन देयर ऑफ ऑब्टेन बाय चीटिंग, चीटिंग वाली आपकी नहीं मान जाएगी, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज पता चली। रॉबरी से, एक्सटॉर्शन से, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन से कोई प्रॉपर्टी आती है, वही आपका स्टोलन प्रॉपर्टी मानी जाती है, चीटिंग वाली नहीं मानी जाती, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर 4010 इंडियन पीनल कोड इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करता है? मिसअप्रोप्रिएटेड क्रिमिनल प्रॉपर्टी, ठीक है, आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से कोई आइयो, प्रॉपर्टी फ्रॉम द पोजेशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रॉबरी, रॉबरी से कुछ आइयो, ठीक है। क्या चीटिंग वाली प्रॉपर्टी, चीटिंग से कोई प्रॉपर्टी आई है, क्या वो भी आपका स्टोलन प्रॉपर्टी में आएगा? तो आंसर है नो, चीटिंग से अगर कोई प्रॉपर्टी आई है वो स्टोलन प्रॉपर्टी में नहीं आता। आज के लिए इतना ही, बाकी के हम आपका चीटिंग वेटिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, यहाँ से 9210 से। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दो।